स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। पहले तो आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। और दूसरा भाई, मैं हमेशा की तरह माफी चाहूंगा गायब होने के लिए। क्या करूं दोस्तों यार, इनकंसिस्टेंसी है वो मैं मानता हूं, उसको मैं मना तो नहीं कर सकता क्योंकि सब जग जाहिर है, कुछ तो छुप रहा नहीं है। वही है परेशानियां, दिक्कत जो पर्सनल थोड़ी सी है, उस चक्कर में थोड़ा ध्यान इधर नहीं आ पाता या फिर चाह कर भी थोड़ी दिक्कत हो जाती है। खैर, कोई एक्सक्यूज देके कोई फायदा नहीं होगा। अगर मैं आपको प्रेजेंट कुछ नहीं कर सकता तो वो मेरी गलती है। लोग उसको कॉम्प्रोमाइज थोड़ी करेंगे कि आप नहीं ला पा रहे। तो चलिए, तो आज बात करेंगे आर्म्स के दो ऐसे हिस्सों के बारे में, ठीक है, जिसको अगर आप अच्छे से बनाते हैं तो आपका जो ओवरऑल लुक है वो काफी मैस्कुलिन होगा। ठीक है, बहुत सारी चीजों में, अलग अलग चीजों में बात करेंगे। कार्डियो के बारे में इसमें नहीं, अलग एक वीडियो में। कार्डियो के लिए, फैट लॉस के लिए, गेनिंग के लिए, सब चीजों के लिए, मसल के लिए, रिकवरी की कैसे, किस तरह से जल्दी कैसे सब कुछ करें, बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, समझाने के लिए। तो आज बात करेंगे शोल्डर्स के बारे में, कंधों के बारे में। ये जो अगर आपको शायद दिख दिख पा रहे हों अगर, तो इस हिस्से के बारे में टोटल, ठीक है, मे बी अगर आपको अच्छे से दिख रहा हो तो इसमें तीन हिस्से होते हैं, फ्रंट, मीडियल और जो हमारा है रेयर। ठीक है, सामने वाला हिस्सा, बीच वाला हिस्सा और पिछला हिस्सा। ठीक है, तो आज हम इसको अच्छे से इफेक्टिवली ट्रेन करना प्लस थोड़े बहुत जो मिनिमल चेंजेस हैं उसको कैसे करके हम इसकी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको करके कुछ बताऊंगा, उसके बाद आप उसको अपना सकते हैं। अच्छा, एक और चीज कि मैं कुछ भी बताता हूँ, ठीक है, तो वो एक ओपिनियन की तरह है, समझ लीजिए। इस चीज को आप अच्छे समझे, ये वो ओपिनियन की तरह है, वो कोई फैक्ट नहीं है। कोई भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से अगर कुछ शेयर करता है, कोई बॉडी बिल्डर, कोई कुछ भी, तो उसका पर्सनल है। अब किसी बॉडी बिल्डर को या फिर किसी भी आपका कोई फेवरेट इन्फ्लुएंसर है, कुछ भी आप उसको फॉलो करते हैं, तो उसको अगर अपने लाइफ में या फिर अपनी ट्रेनिंग जो एक्सपीरियंस है उसमें अगर कोई चीज के कारण उसको अच्छा एज मिला या फिर कुछ बदलाव हुआ, तो अपने लोगों को से शेयर करता है। आप उसकी बातों को फॉलो करते हुए आए, फिर आपने उसको कुछ अपना के देखा, किसी एक्सरसाइज या फिर किसी टेक्निक को, वो मे भी शायद आपके लिए सूटेबल नहीं हुआ, आपको रिजल्ट नहीं मिले। इसका ये मतलब नहीं कि वो इंसान गलत हो गया, फिर उसके जो इतने सालों से आप फॉलो करते आए, 10 चीजें अच्छी लगी आपको, एक चीज वर्क नहीं करी तो वो गलत हो गया, उसके बाद वो ऐसा नहीं होता है। अब वो वही बात है कि सब कुछ सबके लिए नहीं है। हो सकता है कि वो आपके बॉडी के लिए सूटेबल नहीं हो, आप उसको अच्छे से अडेप्ट नहीं कर पाए या फिर सीख नहीं पाए, तो उस चक्कर में शायद रिजल्ट नहीं मिला हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक्सरसाइज है, ठीक है, तो किसी ना किसी का कुछ ना कुछ बेस्ट एक्सरसाइज होती है किसी भी मसल के लिए, तो वो उससे अगर उसको अच्छा रिजल्ट मिला है तो ऑब्वियस सी बात है, बाय डिफॉल्ट रेकमेंड करेगा दूसरों को कि हाँ मेरे को इससे मिला था, तू भी यही कर। तो आप वो करने जाते हैं, मान लेते हैं, तो उससे आपको कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस या फिर आपको अच्छा अगर वो नहीं हो पा रहा सही से, तो आप बोलेंगे कि आप बेकार है या फिर सजेशन बेकार है। ऐसी बात नहीं है, आप दूसरे ऑल्टरनेटिव्स को ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग करेंगे जॉइंट्स और थोड़ा सा उसका वार्म अप, जो मैंने आपको पहले बताया था कि ये करना बड़ा जरूरी है। जॉइंट्स अच्छे से, आपकी जॉइंट हेल्थ जो है, मोबिलिटी वो अच्छी रहेगी, प्लस जो आपके मसल्स हैं वो अलर्ट हो जाएंगे कि बेटा काम करने का टाइम आ गया है। नॉर्मल अपना ये रिस्ट ट्विस्ट, और ये हैवी वेट से नहीं करना है ऑब्वियस सी बात है। और ये थोड़ा सा अपना आर्नल्ड प्रेस, जो कंधों को अच्छे से खोल देता है, कुछ इस तरह से, और कुछ ये। ठीक है, अब चलते हैं एक्सरसाइजेस की तरफ। तो पहले इसके हिस्सों को समझ लेते हैं। ये अगर आपको अच्छे से दिख रहा हो तो एक होता है फ्रंट, जो हमारा सामने वाला हिस्सा है, जो हमारे बैक से बाय डिफॉल्ट चेस्ट से कनेक्टेड रहता है। एक होता है हमारा बीच का मिडिल पार्ट, जो कि हमारे आर्म से बाइसेप या ट्राइसेप की किसी मूवमेंट को हम परफॉर्म करते हैं, तो उसमें वो इनडायरेक्टली ट्रेन हो जाता है। एक होता है हमारा पिछला हिस्सा, अगर आपको अगर दिख पा रहा हो तो ये पीछे की तरफ का, ये जिसको हम लोग रेयर डेल्ट बोलते हैं, ये हमारे बैक से कनेक्टेड रहता है और ट्रैप से कनेक्टेड रहता है। तो ये तीन हिस्से हैं, तीनों के एक एक एक्सरसाइज। आपको कोई ज्यादा एक पसंद हो तो उसमें दो लगा ले, तो मैं सजेस्ट जनरली नहीं करूंगा, क्योंकि तीनों की अगर एक ही एक्सरसाइज भी आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपको ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये छोटा सा मसल है, इतना ज्यादा से ज्यादा इतना एरिया ही कवर करता है। बड़े मसल्स के लिए आप मल्टीपल एक्सरसाइज कर भी ले, हाई वॉल्यूम या हाई इंटेंसिटी, तो ज्यादा उसमें
आपको फायदा हो सकता है, लेकिन छोटे मसल को उतना करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि इनडायरेक्ट दूसरी चीजों में ट्रेन होता ही, जैसे अपना फ्रंट हिस्सा है, चेस्ट की किसी मूवमेंट में आप करेंगे तो वो इन्वॉल्व रहता ही है। रेड डेल्ट्स है वो बैक के किसी मूवमेंट में इन्वॉल्व रहेगा ही। मिडिल जो लैटरल हेड है वो आपके बाइसेप करो या फिर ट्राइसेप, उसमें इन्वॉल्व रहता ही है। तो चलिए पहली एक्सरसाइज होगी हमारी डंबल ओवरहेड प्रेस, या फिर कोई भी ओवरहेड प्रेस, बार से करें आप, कैसे भी करें, मशीन पे, घर पे करते हैं फ्री वेट से या फिर मशीन पे करते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, सिंपल इस तरह से डंबल को ऐसे पकड़ के थोड़ा सा एकदम स्लाइड, सीधा नहीं, थोड़ा सा अंदर की तरफ, बैक को ब्रेस करके इस तरह नॉर्मल एकदम। ये आपके जो फ्रंट डेल्ट्स है, ये सामने वाला हिस्सा, उसके ऊपर इसका पूरा लोड आता है। थोड़ा वाटर ब्रेक लेने चला गया था, जैसा आप देख रहे हैं पूरा पसीना आ रहा है मुझे। बीच बीच में पानी पीना भी जरूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज करते करते मेरा मन किया कि बहुत दिन हो गए हैं, ऐसे डिले करना सही नहीं होगा, तो शुरू करते हैं। तो खड़े खड़े आप कर सकते हैं इसको हम लोग, अगर आपके पास डंबल है तो उससे, अगर आपके पास बार एक्सेसिबल है तो उससे, वो अपना मिलिट्री प्रेस में आ जाएगा। अच्छा हाँ, मिलिट्री प्रेस के लिए एक और बात, मिलिट्री प्रेस में अगर आप हैवी जाने की कोशिश करते हैं तो आपका जो रिस्ट है उस पर लोड बहुत आ जाता है, वो इस तरह से जाके, आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, इस तरह मुड़ जाता है। ठीक है, तो उसके लिए एक टिप मेरे पास है कि आप रिस्ट ट्रैप्स का अच्छे से यूज करें, अगर आपके पास है तो जरूर कर ले, बहुत अच्छी चीज है, बहुत ही, मतलब उतना भी कुछ महंगा नहीं आता, वो जरूर यूज करें। प्लस जो मैंने रिस्ट ट्विस्ट करना सिखाया था वो बहुत इसमें काम आता है, क्योंकि रिस्ट कमजोर होगी तो आप चाहे, सिर्फ शोल्डर की बात नहीं है, आप जैसे कोई भी प्रेसिंग मूवमेंट करते हैं, ओवरहेड प्रेस ट्राइसेप के लिए, या फिर बेंच लगाते हैं, तो रिस्ट पे लोड आके रिस्ट ऐसे हो ही जाएगी, और रिस्ट अगर चली गई तो भाई कोई भी वेट को हाथ से ही पकड़ोगे ना, पैर से तो कोई वेट पकड़ोगे नहीं। इवन पैर की भी एक्सरसाइज में, लेग की भी एक्सरसाइज में वेट तो हाथ से ही पकड़ते हो या फिर स्टेबल करते हो, रिस्ट चली गई तो फिर खेल खत्म हो जाएगा। तो एक वो कि आप हाथ को अच्छे से लॉक करके, पोजीशन को अच्छे से ग्रैब करके लॉक करके रखें, और जितना सीधा होने की कोशिश कर सके उतना करने, क्योंकि जितना नीचे जाता जाएगा नेचुरली, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है वो वेट उसको नीचे ले जाएगा, तो उतना ज्यादा उस पर लोड पड़ेगा और फिर इंजरी होने के चांसेस है। तो उसके लिए जॉइंट को अच्छे बनाने के लिए आपको मैंने मोबिलिटी की बताया ही था, प्लस आप स्ट्रैप्स का जरूर यूज कर सकते हैं, या फिर आप उतना हैवी वेट ले ही ना। अब नॉर्मल वेट में भी आपको ऐसा लग रहा है तो भाई आपकी जॉइंट की हेल्थ जो है और आपकी जो मोबिलिटी है वो वीक है, उस पर कोई कुछ नहीं कर सकता। तब आप एक काम करें, तब आप वेट्स को छोड़े, फ्री वेट्स को, आप मशीन पे आ जाए, मशीन का सहारा ले सकते हैं, उसमें आपको इंजरी प्रिवेंशन पूरा मिलेगा। ठीक है, तो इसको, ये जो पहली एक्सरसाइज थी हमारी फ्रंट डेल्ट्स के लिए, ये हमारा जो बेसिक है ओवरहेड प्रेस। अब खड़े खड़े भी कर सकते हो और बैठ के भी कर सकते हो, जैसे आपको सूटेबल हो। बैक को ब्रेस करना है, बैक को ऐसे कभी नहीं रखना, बैक को हमेशा एकदम ऐसे ब्रेस करके, इसको हाथों को एकदम ही सीधा नहीं, थोड़ा अंदर की तरफ, और कुछ इस तरह से। यही एक एक्सरसाइज है जिसमें आप हैवी भी जा सकते हैं और आपको जाना चाहिए भी बाय टाइम। बाकी जो दोनों हिस्से हैं, जो हमारा बीच का हिस्सा है लैटरल हेड, और जो हमारा रेयर डेल्ट है, उसमें आप उतना हैवी जाने की जरूरत नहीं है, और हैवी जाओगे भी तो कोई फायदा भी नहीं है, इंजरी हो सकती है। और दूसरा, उतनी जरूरत नहीं है क्योंकि छोटे छोटे हिस्से हैं। ठीक है, ये आपका जो फ्रंट डेल्ट है, ये बड़ा हिस्सा है, और इस पे आप हैवी मारोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। ठीक है, बाकी जो छोटे हिस्से हैं वो आपको लाइट वेट से भी काम चल जाएगा। किसी बड़े से बड़े बॉडी बिल्डर को भी आपने नहीं देखा होगी 50 किलो या फिर 40-50 किलो, 35-20 किलो के डंबल से लैटरल रेज या फिर कुछ रेयर डेल्ट मारते हुए, वो बेवकूफ़ी है। ठीक है, नॉर्मल इंसान के लिए वो जरूरी नहीं है। दूसरी एक्सरसाइज करेंगे हम लोग, जो हमारे लैटरल हेड जो है हमारा बीच का हिस्सा, उसके लिए वो होगा हमारा लैटरल रेजेस बाय डिफॉल्ट और बेसिक। अच्छा हाँ, एक और बात, फ्रंट डेल्ट के लिए बहुत लोग फ्रंट रेजेस करते हैं, ये वेस्ट ऑफ टाइम लगता है मुझे, ये मेरा एक ओपिनियन है, आपको करना है तो आप करें। बाकी जो मैं जो कहता हूँ कि भाई 3 हिस्से हैं, तीनों के लिए एक एक्सरसाइज काफी है। तो फ्रंट डेल्ट वेस्ट ऑफ टाइम इसलिए लगता है क्योंकि आप फ्रंट डेल्ट के लिए आप ओवरहेड प्रेस कर ही रहे हो, और उसमें आप हैवी भी जा सकते हो अच्छा मास बिल्ड करने के लिए। इसमें आप हैवी नहीं जा पाओगे, इसमें आप सोचोगे कि 20 किलो के डंबल को मैं अगर ऐसे करके करूं तो वो दिक्कत हो जाएगी आपको। लेकिन ओवरहेड में आप थोड़े टाइम के बाद 20 किलो मार सकते हो, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये बेसिक अपना लॉजिक वाली बात है। उसके जगह थोड़े बहुत आर्नल्ड प्रेस कर ले, नॉट एज अ एक्सरसाइज बट एज अ वार्म अप, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस तरह से आपका जो पूरा कंधा है वो एक्सरसाइज करने से पहले अच्छे से खुल जाएगा, बढ़िया से वो अलर्ट भी हो जाएगा। जैसा हमने बोला कि वार्म करना जरूरी है, कि मसल्स पे टेंशन या लोड आने वाला है,
तो वो अलर्ट करना उसको बड़ा जरूरी है। तो चलते हैं अब दूसरी एक्सरसाइज पे, लैटरल रेजेस। बहुत लोगों को आपने देखा होगा ऐसे कबूतर या फिर पंछी चिड़ियां उड़ाते हुए इस तरह से बड़े जोर जोर से, बहुत ही बेवकूफ़ी वाली हरकत है ये। फिर लोग एक्सरसाइज को बोलते हैं खराब की, रिजल्ट नहीं मिल रहा है। आपको करना क्या है, थोड़ा सा अगर आप स्लाइटली नीचे ऐसे बेंड हो सके इस तरह से, तो थोड़ा सा हल्का बेंड हो जाए। हाथों को एकदम ही सीधा करके ऐसे तितली नहीं उड़ानी है आपको, परिंदे नहीं उड़ाना है, पंछी नहीं बनना आपको। थोड़ा सा अंदर ऐसे बेंड हो गए, हाथों को थोड़ा सा ऐसे पास लिया, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे पास, और हाथ एल्बोज को इस तरह से, और एकदम ही उसको बाहर नहीं फैलाना है, ठीक है। यूं ऊपर लाके इस तरह, यूं ऊपर लाके यहाँ होल्ड कर लेंगे, 1 सेकंड का होल्ड। साइड से कुछ इस तरह से दिखेगा। इसका पूरा लोड आपके जो मिडिल डेल्ट्स है उस पे आएगा। अच्छा, एक और बात, ये तो हो गया हमारा बेसिक तरीका। अब इसको और इम्प्रोवाइज करना है तो एक और प्रो टिप, क्योंकि ऐसे हम लोग जो खड़े खड़े होकर अपना लैटरल रेज करते हैं, तो जो टेंशन है मसल पे वो ऊपर हाथ ही में होता है। नीचे अगर आप जाके लेके जाते हो हाथ को, तो वो आपका टेंशन जीरो हो जाता है। तो उसके लिए एक माइनर सी चेंज, आप डंबल लें और किसी वॉल या पिलर, या फिर अगर जिम में करते हैं तो किसी मशीन का सहारा लेके थोड़ा सा लीन हो जाए अंदर की तरफ, कुछ इस तरह से। इस वाले कंधे को थोड़ा सा अंदर की तरफ कर ले और हाथ को पूरा यहां तक लेके आके इस तरह ऊपर हम लोग परफॉर्म करेंगे मूवमेंट को। एक बार इसको जो अपने नेचुरल जो हमारे लैटरल रेजेस है उसमें इसको इस तरीके को अपना के करके देखिएगा, जो आपको बर्निंग सेंसेशन फील होगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं रेयर डेल्ट्स पे। रेयर डेल्ट्स भी अपना ज़्यादा सिंपल नहीं है, वो आपका कुछ ना कुछ लैटरल रेज की तरह ही दिखाई देगा, बस थोड़ा सा उसमें आपको पोजीशन जो बॉडी की है उसको बदलना पड़ेगा। उसके लिए आपको बस करना है हाथ को थोड़ा सा पीछे लेके, क्योंकि पीछे के हिस्से को टारगेट कर रहे हैं। अगर आप डंबल से फ्री वेट से करते हैं तभी, अगर आपके पास और ऑप्शंस हैं, मशीन के ऑप्शन है, जिम है, तो आप भाई बहुत सारे चीज़ों पे, ऑल्टरनेटिव्स पे कर सकते हैं। जैसे मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कभी कभी फेसफुल्स, या फिर अपना रिवर्स पेगडेक फ्लाई जो होती है मशीन, जिसपे हम लोग चेस्ट भी मारते हैं, उसी में उल्टा होके हम अपने रेयर डेल्ट को अच्छे से टारगेट करते हैं। ये मैं आपको फ्री वेट्स या फिर एक वेट का अंदाजा दे रहा हूँ। तो रेयर डेल्ट्स के लिए आपको थोड़ा सा ऐसे नीचे झुक जाना है, बेंट ओवर, इसको लैटरल रेजेस भी कहते हैं। ऐसे झुक जाना है, हाथों को थोड़ा सा पीछे की तरफ, कुछ इस प्रकार से, या फिर आप इस तरह से घुटनों के बल भी आ सकते हैं और थोड़ा नीचे झुक के। अब इसमें एक और चीज, अब किसी को ऐसे झुकने पे बहुत देर तक हो सकता है स्पाइन में या फिर लोअर बैक में दर्द या फिर दिक्कत होनी शुरू हो जाए, तो उसके लिए या तो घुटनों के बल होके करे जमीन पे, अगर वो भी नहीं तो फिर आप चेयर या फिर कुछ बैठने वाली चीज का सहारा ले सकते हैं। कुछ इस तरह कुर्सी, स्टेबिलिटी आपकी अच्छी हो जाएगी और आपके लोअर बैक पे उतना ज्यादा लोड नहीं आएगा। जिनको नहीं आता वो बिंदास करें, जिनको आता है उनके लिए ऑप्शन है। कुछ इस प्रकार से हाथों को आगे लेके नीचे झुक के ये पीछे के हिस्से को अच्छे से टारगेट करना है। अगर साइड पोजीशन देखा जाए तो इस तरह, और ऊपर लाके 1 सेकंड होल्ड करना है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा शोल्डर के लिए कुछ वर्क्स, थोड़े बहुत चेंजेस, और जिससे आपको अच्छा मैक्सिमल रिजल्ट या फिर ग्रोथ आपको मिल सकती है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।